वेदिका और विराट की बातें होने के बाद विराट नॉर्मल हो गया था। उस भरोसा हो गया था कि अब वेदिका वहां सेफ है। वेदिका भी वहां जाकर अपने काम को अच्छे से कर रही थी। वहां बहुत सारे लोग थे जो इस कैंप में बढ़ चढ़कर इलाज करा रहे थे और सारे डॉक्टर भी अपने काम को अच्छे से कर रहे थे। वेदिका वहां के लोगों से मिलकर वहां सभी से घुल मिल गई थी। वो सभी से फैमिलियार होकर सबका इलाज कर रही थी। वेदिका के इतने स्वीट नेचर को देखकर वहां के सभी लोग वेदिका को अच्छे से जानने लग गए थे। नेहा और आयशा भी अपने काम में बिजी रहते थे। बीच बीच में नेहा साहिल के साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर लेती थी। वाली अभी साथ में आए लोगों के लिए भी ये जगह अच्छी थी। सब लोग दिन भर अपने पेशेंट देखने के बाद खूब मस्ती करते, कभी कोई गेम खेलते तो कभी अंताक्षरी खेलते थे। सबका डेली का यही रूटीन था। वेदिका काम में बिजी होने के बाद भी बीच बीच में फोन में नेटवर्क होने पर विराट से बात कर लेती थी। कभी कभी वो महिरा, वरुण और बच्चों से भी बात कर लेती थी। चमकता दिल, चमकता दिल, चमकता दिल। अभी कैंप खत्म होने में 2 दिन और बाकी थे। दोपहर का टाइम था। वेदिका, बाकी सभी डॉक्टर अपने अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रहे थे। हालांकि डॉक्टर संजना वो जरा सी बातों पर ही उखड़ जाती थी। कभी किसी पेशेंट पर गुस्सा करती, कभी किसी अपने साथियों पर। और अभी वो किसी पेशेंट को देख रही थी, तभी उस पेशेंट के उससे ज़्यादा सवाल जवाब करने पर वो बुरी तरह भड़क गई थी। वो बहुत ही गुस्से से चिल्ला के बात कर रही थी। उसको इस तरह बात करते देख सब लोग नाक और मुंह सुकड़ कर बोले, स्मर्क 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 स्मर्क। ये संजना समझती क्या है? अपने आप को जब देखो तब अपना रूप दिखती रहती है, स्मर्क स्मर्क। और वो इंसान जिस पे संजना गुस्सा हो रही थी, वो बेचारे बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। तब भी संजना का गुस्सा काम ना हुआ। वेदिका ने जब ये सब देखा तो उसने आंखें और भौहें दोनों गुस्से से घुमा के नेहा से कहा, लगता है इसका इलाज मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे तो पूरा कैंप ही बर्बाद कर देगी और इस अकेली इंसान की वजह से हमारे मार्क्स पर असर पड़ेगा। वेदिका ऐसा कह के वहां से संजना के पास जाने लगी। वेदिका के साथ नेहा और साहिल भी चल दिए थे। वेदिका संजना के पास जाके बहुत ही आराम से बोली, डॉक्टर संजना, ये क्या तरीका है अपने पेशेंट से बात करने का? आप भूल रही हो कि यहाँ आप अपने रहिशी को दिखाने नहीं आई हो, बल्कि हम एक संस्था के तहत समाज सेवा करने आए हैं। और यहाँ का जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा उसी के हिसाब से हमें अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे और ये प्रैक्टिकल हमारी डिग्री के लिए जरूरी है। क्या आप ये बात भूल गई है? वेदिका ने संजना की तरफ देखते हुए कहा। स्मर्क 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 स्मर्क। वेदिका की बात सुनकर संजना, जो पहले से ही चिढ़ी हुई थी, और भी ज्यादा चिढ़ते हुए बोली, यूं, अब तुम मुझे बताओगी कि किससे क्या बात करनी है? तुम होती कौन हो मुझसे ये बात कहने वाली? संजना ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, पाउटिंग 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 पाउटिंग, छोटा सा भूत, छोटा सा भूत, छोटा सा भूत, स्मर्क 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 स्मर्क। जिस पर वेदिका संजना की बात को इग्नोर करते हुए कहा, संजना, तुम भूल रही हो यहाँ हम सब साथ में काम करने आए हैं और किसी भी एक की गलती की वजह से हमारे इवेंट्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर ये लोग हमारी नेगेटिव रिपोर्ट दे दी तो पता है ना, हम सब के मार्क्स 0 भी मिल सकते हैं और हमारे प्रैक्टिकल पेंडिंग में रह सकते हैं। हो सके हमें ईयर बैग दे दे। फिर क्या वह तुम्हारा ईगो हमें पास कराएगा या तुम्हारा ये एक्स्ट्रा रहीशीपन? वेदिका ने आंखें छोटी करते हुए कहा। स्मर्क स्मर्क। संजना बहुत देर से चुप थी। वो बोली, हो गई तुम्हारी बकबक तो मैं बोलूं? तुम मुझे बता रही हो मुझे यहाँ कैसे बात करनी है? तुम्हारी औकात क्या है मेरे आगे बोलने की? अरे तुम मेरे आगे बोलने लायक नहीं हो। तुम 2 कौड़ी की लड़की, पता नहीं तुम डॉक्टर कैसे बन गई? संजना फुल एटीट्यूड के साथ कहा, स्मर्क 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 स्मर्क। फिर अचानक से बोली, ओ याद आया, मैंने किसी के मुंह से सुना है कि तूने पैसों की तंगी के चलते किसी नॉर्मल से रिच बुढ़े से शादी कर ली है। वेदिका, जो उसकी बातों से परेशान सी हो रही थी, लेकिन उसको शादी वाली बात सुनकर तो वेदिका को शौक से लगा, क्योंकि वेदिका को शादी के बारे में तो बस वेदिका के कुछ खास दोस्तों को पता था जो उसके साथ हॉस्पिटल में थे। वेदिका अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी संजना वापस बोली, तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे तेरे फ्रेंड्स सर्कल में से मेरे भी तो है, बस उन्हीं की मेहर से मुझे तेरे बूढ़े पति के बारे में पता लगा। तो हाँ मिस वेदिका, आप अपना ज्ञान अपने उस बूढ़े पति को देना, मुझे नहीं समझी तुम्हारी औकात नहीं है, समझी तुम? संजना में वेदिका को अगली दिखाते हुए कहा, उंगली से ऊपर की ओर इशारा, 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 उंगली से ऊपर की ओर इशारा। अब तो वेदिका को भी गुस्सा आ गया था। उसने भी संजना की बातों से बोलना पड़ा,
वेदिका कहने लगी, मिस संजना, तुम्हारी जो भी औकात है उसे तुम अपने घर दिखाना, यहाँ सबके ऊपर मत दिखाओ। और रही मेरी बात, तो जिस दिन तुमको मेरी असली औकात पता चलेगी ना, तो तुम मेरे सामने ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाओगी, समझी तुम? तो बेहतर होगा तुम अब सबसे ठीक से बात करोगे और बाकी के 2 दिन ठीक से काम खुद करोगी और दूसरों को भी करोगी। वेदिका बिना किसी संजना के जवाब का इंतजार किए वहां से उसको समझाकर चली गई। और संजना वो तो गुस्से से अपना मुंह बनाकर रह गई और वेदिका पर गुस्सा होते हुए बोली, तुम उस बुद्धि की औकात की वजह से मुझे इतना सुना के चली हुई, पर याद रखना वेदिका, संजना अपने दोस्तों और दुश्मनों को ज़्यादा इंतजार नहीं करवाती किसी भी चीज़ में, तो तुमको भी तुम्हारी बात का जवाब जल्दी मिल जाएगा। वेट करो। छोटा सा भूत उंगली से दाहिनी और इशारा, छोटा सा भूत स्मर्क, छोटा सा भूत, 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 छोटा सा भूत। खुद से ऐसा कह के संजना वहां से दूसरी जगह चली गई। वेदिका भी अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। सब लोग अभी भी संजना की ही बात कर रहे थे, पर वेदिका सबको उस बात को वही खत्म करने का कह देती है और उठकर अपने फोन को नेटवर्क एरिया की तरफ ले जाने लगी। थोड़ा दूर जाकर वेदिका ने फोन किया और सबसे पहले उसने बच्चों को फोन लगाया। वेदिका की आवाज़ सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। दोनों में बहुत सारी बातें वेदिका से की। वेदिका ने बातों ही बातों में बच्चों से पूछा कि अब आपके डैड गुस्सा है क्या, जिस पर दोनों बच्चे चिल्लाकर बोले, मम्मा बहुत गुस्सा है, डैड पर आप आ जाओगे तो डैड गुस्सा नहीं होंगे। फिर सेम बेसबो होकर बोला, मम्मा आप कब आ रही हो जी? इस पे वेदिका ने कहा, बस 2 दिन बाद ही आ रही हूँ बेटा। दोनों बच्चे इतना सुनकर खुश हो गए और वेदिका को बाय बोलकर फोन रख दिया। बच्चों से बात करने के बाद वेदिका ने डरते डरते विराट को फोन लगाया। विराट का फोन रिंग कर रहा था। विराट इस टाइम अपने मेकअप रूम में था। विराट ने फोन में जब वेदिका का नंबर देखा तो उसने थोड़े गुस्से के साथ फोन उठाया और गुस्से की टोन में ही हेलो बोला। वेदिका ने जब विराट की फिर से गुस्से वाली आवाज सुनी तो वो थोड़ा डरते हुए बोली, विराट छोड़ो ना, अब हो गई गलती, लेकिन अब बस 2 दिन की बात है, फिर तो मैं आ ही रही हूँ, फिर तुम अब तक गुस्सा क्यों हो रहे हो? विराट वेदिका की बात पर कुछ ना बोला, जिस पर वेदिका को थोड़ा और हिम्मत आ गई, जिससे वो बोली, विराट देखो तुम घर आकर मुझसे खूब झगड़ लेना, पर अभी तो बात करो प्लीज प्लीज। वेदिका के बार बार प्लीज बोलने पर विराट थोड़ा नॉर्मल टोन में बोला, ओके तुम इतना प्लीज मत बोलो, बस अपना ध्यान रखो वहाँ, और कुछ भी परेशानी या गड़बड़ लगे तो फोन करना और आने तक अच्छे से रहना। वेदिका विराट की बात सुनकर थोड़ा राहत की सांस लेकर बोली, पक्का पक्का। इसके बाद दोनों ने थोड़ी देर और बात की। कुछ देर वेदिका ने घर और बाकी सभी लोगों के बारे में पूछा, फिर फोन रख दिया। महिरा अपनी ऑफिस में बैठी हुई थी। वो अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट की फाइल को अच्छे से देख रही थी और उसके कमी मिलने पर वही बोला करते हुए जा रही थी। काम करते करते उसे जो भी कमी दिखती गई वो उसे अपने मैनेजर को दिखाकर उससे कुछ काम वापस करने का को कहा। महिरा से पहले कोई भी काम को इतने सीरियस तरीके से नहीं देखता था, इसलिए मैनेजर थोड़ा घबरा रहा था, पर फिर भी अपनी घबराहट छुपाकर महिरा से हाँ कह के वहां से चला गया। कहानी पढ़ने के बाद लाइक शेयर किया करे और कमेंट के लिए बार बार मत कहलवाया करो। प्लीज सपोर्ट मी। लेखिका रिया रावत।